कृष्ण दिव्य जीवन की संपूर्ण कथा। अध्याय 1। जन्मलीला। मथुरा में दिव्य अवतरण। समय था द्वापर युग। मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसकी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को उसने कारागार में डाल रखा था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। देवकी के पहले 7 पुत्रों का क्रूर कंस ने वध कर दिया। 8वें गर्भ के समय देवकी का गर्भ तेज से प्रकाशित होने लगा। वसुदेव को रात्रि में दिव्य संदेश मिला, यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। मध्यरात्रि में कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वसुदेव ने नवजात शिशु को टोकरी में रखा और यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव ने पैर रखा, नदी ने रास्ता दे दिया। शेषनाग ने फन फैलाकर वर्षा से रक्षा की। गोकुल में नंद यशोदा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने शिशुओं का आदान प्रदान किया। कन्या को कारागार में लाकर रख दिया। सुबह कंस ने कन्या को देखा और उसे पत्थर पर पटक दिया, पर वह आकाश में उड़ गई और बोली, कंस, तेरा वधकर्ता गोकुल में सुरक्षित है। अध्याय 2। बाल लीलाएं। माखनचोर कान्हा। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ। वे श्याम सुंदर थे, काले रंग में भी अनुपम सौंदर्य, कमल नेत्र, मृदु मुस्कान। यशोदा उन्हें लाड़ प्यार से पालतीं। कृष्ण की शरारतें असीम थीं। वे सखाओं के साथ माखन चुराने जाते, गोपियों की मटकियां फोड़ते, माखन खाते और गोपियों को चिढ़ाते। गोपियां यशोदा से शिकायत करतीं, यशोदा, तेरा लाला हमारा माखन चुराता है। यशोदा डांटती, पर कान्हा मुस्कुराते और यशोदा का मन पिघल जाता। एक दिन यशोदा ने देखा कि कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। डांटने पर उन्होंने मुंह खुलवाया। यशोदा ने देखा, उनके मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नदियाँ, पर्वत, जीवजंतु, सब कुछ। यशोदा स्तब्ध रह गईं और समझ गईं कि यह बालक कोई साधारण नहीं। अध्याय 3। राक्षस वध। पूतना, तृणावर्त, बकासुर। कंस को जब पता चला कि उसका वधकर्ता जीवित है, तो उसने कई राक्षस भेजे। सबसे पहले पूतना आई, राक्षसी, जो सुंदर स्त्री का रूप धारण कर स्तन में विष लगाकर गोकुल पहुंची। कृष्ण ने उसके दूध को पीते हुए ही उसका प्राण हर लिया। पूतना का विशाल शरीर गिरा, पर कृष्ण के स्पर्श से वह दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग ली गई। तृणावर्त चक्रवात बनकर आया, कृष्ण को उठाकर ले गया। कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त गिर पड़ा और मर गया। बकासुर बगुले का रूप धारण कर आया। कृष्ण ने उसके चोंच को पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए। अघासुर विशाल सांप बना। सखा उसके मुंह में चले गए। कृष्ण ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि सांप फट गया। अध्याय 4। गोवर्धन लीला और रासलीला। इंद्र के अहंकार से ब्रज पर प्रलयंकारी वर्षा हुई। कृष्ण ने कहा, इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन को पूजो, क्योंकि वह हमारी रक्षा करता है। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र क्रोधित हो गया और 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन तक सभी उसके नीचे रहे। अंत में इंद्र ने क्षमा मांगी। शरद ऋतु में रासलीला हुई। कृष्ण ने अपनी योगमाया से एक साथ हजारों गोपियों के साथ नृत्य किया। यह प्रेम का दिव्य प्रतीक था, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अध्याय 5। मथुरा गमन और कंस वध। अक्रूर ने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया। कंस ने कुश्ती का आयोजन किया। चानूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को बलराम ने मारा। कृष्ण ने कंस को रस्सी से बांधकर मार डाला। कंस की मृत्यु के बाद उग्रसेन को राजा बनाया गया। कृष्ण ने मथुरा में धर्म की स्थापना की। अध्याय 6। द्वारका स्थापना और रुक्मिणी विवाह। जरासंध के बार आक्रमण से कृष्ण ने द्वारका बसाई। वहां रुक्मिणी ने कृष्ण को प्रेमपत्र लिखा और स्वयंवर में भागकर उनके साथ विवाह किया। कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। प्रत्येक को उन्होंने अलग महल देकर सुख दिया। अध्याय 7। महाभारत में श्री कृष्ण। भगवद गीता।
कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर भगवद गीता का उपदेश दिया। अर्जुन जब युद्ध से विमुख हो गए तो कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग और आत्मा की अमरता सिखाई। युद्ध में कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। उन्होंने जयद्रथ, शल्य आदि के वध में सहायता की। अध्याय 8 द्वारका में लीला समापन। युद्ध के बाद यादवों में कलह हुई। शाप से वे एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण ने देखा और लीला समाप्त करने का समय समझा। एक शिकारी ने कृष्ण के चरण में तीर मारा। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे क्षमा किया और अपने धाम को लौट गए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।